कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को कांस्टेबल के तर्ज पर सैलरी दी जाए, 24 घंटे ड्यूटी बराबर करते हैं, और दूसरे उनको रेगुलर पॉलिसी उनकी फ्रेम की जाए। उसके जब डीजी साहब के पास वो कागज पहुंचता है तो डीजी साहब बहुत सफाई से, बड़ी बेबाकी से ये जवाब देते हैं, मेमोरेंडम के साथ ये लेटर दे रहा हूं आपको। मैं ये पूछना चाहता हूं डीजीपी साहब से, जो आपने ये लिख के दिया है, जो आप ही का ये लेटर लिखा हुआ है, इसमें आपने एक बात ये बताई है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ के लिए हमारे पास साइटेशन की एक स्कीम है, जो मिलिटेंसी में अहम रोल अदा करते हैं उनको हम प्रायोरिटी पे उनको प्रमोट कर देते हैं, कांस्टेबल या फॉर्मर। नंबर 2, सपोर्ट से रिलेटेड जो भी हमारे एसपीओ भाई है उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ITI डिप्लोमा होल्डर जो है उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके लिखे हुए इस ऑर्डर के मुताबिक पिछले 3 साल से बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं हुई? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीजी साहब ये रिपोर्ट देते हैं और एडीजीपी साहब जम्मू, और देश जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ये लिख के देता है 4/1/2021 जम्मू कश्मीर के एसपीओ को रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में इजाफे के लिए पहले ही 18 महीने लैप्स हो चुका है, फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में भी जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को पता नहीं किस ख्वाब में वो घूम रहे हैं। आज तक और आज की डेट तक उन्होंने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। कारण क्या है पूछना चाहता हूं 40,000 परिवार की तरफ से, और उन एसपीओ को भी बताना चाहता हूं जो इन शैतानों के सकंजे में, झांसे में आकर उल्टी सीधी बात करते हैं, और उन लीडरों को बताना चाहता हूं जो सेवा सिंह बाली के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास पिछले 7 साल से एक प्रूफ जिसमें मैंने दिल्ली के सड़कों पर खाक छाना है, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, देश के कई दिग्गज नेताओं के पास मैंने पैर तक पकड़े हैं। वो सारे तक मेरे पास आज जो लीडर इन लोगों के वफादार बनने चाहते हैं वो सिर्फ इलेक्शन का ट्रेंड है। सेवा सिंह बाली जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अपने लहू का एक कतरा देने के लिए तैयार था, तैयार है, तैयार रहेगा। पर लगाए हैं वो आप खुद सुनिए सेवा सिंह बाली की जुबानी। सबसे पहले मैं मीडिया का, जितने भी हमारे मीडिया के मित्र यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी जो 3-4 दिन से मैं दिल्ली में 2-3 दिन से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो NHRM के एम्प्लॉइज, हमारी बहनें, हमारे भाई, और ECRP के एम्प्लॉइज मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको कोविड के दौर में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज में उनको अपॉइंट किया था, उनको आनंद फानन में डिसएंगेज कर दिया गया। और अभी जम्मू से हमें खबर मौसूल हुई है, जिसमें मैं पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री कार्यालय में विद प्रूफ जो वहाँ के मीडिया में जो रिपोर्टिंग चली थी वो सारे लिंक्स तक प्रोवाइड किए PMO ऑफिस में, और तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ के PMO ऑफिस साहब और जम्मू कश्मीर के LG साहब को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने वक्त रहते ही उन बच्चों की आवाज़ को सुना। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पीपुल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के नेता सेवा सिंह बाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का NHM और ECRP कार्यकर्ताओं जिन्हें डिसएंगेज किया गया था 3 महीने के एक्सटेंशन देने के लिए उनका आभार प्रकट किया है। सेवा सिंह बाली ने प्रधानमंत्री और मनोज सिन्हा से अपील की है कि NHM कार्यकर्ताओं को एक्सटेंशन के बजाय इनकी सेवा को कंटिन्यू किया जाए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के हर मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पतालों में, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और तमाम डिस्पेंसरीज में कर्मचारियों की कमी की वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को निर्देश दें कि इन एनएचएम और ईसीआरपी कर्मचारियों की सेवा को जारी रखें। याद रहे, इसी संबंध में सेवा सिंह बाली ने प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उनके सामने ये मुद्दे उजागर किए थे। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सुभाष यादव जी, राजू जी, मैं आपकी जानकारी में ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ हमारे बहनें और हमारे भाई पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर धरने पर बैठे थे और मैं खुद भी उस धरने में शामिल था। उनकी हालात को देखते हुए, उनके साथ साथियों को देखते हुए मुझे दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली में आकर मैं देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर चली थी मीडिया की वो तमाम वीडियो क्लिपिंग भी मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके उनको दी। उसके बाद एक लेटर भी दिया और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कार्यालय से वक्त रहते ही कार्रवाई की गई, मैं पूरे एनएचआरएम एम्प्लॉइज की तरफ से और ईसीआरपी एम्प्लॉइज की तरफ से जम्मू कश्मीर के जो हैं उनकी तरफ से देश के प्रधानमंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी को हिदायत जारी की और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब आज वहाँ पर जाके उन बच्चों को जिनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, सर्विस से बर्खास्त कर दिया था, उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी। उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब का भी, मगर साथ में यह डिमांड करता हूं कि ये कौन सा इंसाफ है जो 3-3 महीने की एक्सटेंशन पे हमें काम करने की जरूरत पड़ती। क्या जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया के पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि उनकी सर्विस को कंटिन्यू कर दिया जाए? मैं डिमांड करता हूं, मैं आज भी दिल्ली में हूं और मैं कल फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में जाऊंगा। मैंने एक डिटेल मेमोरेंडम दोबारा तैयार किया है जो मैं देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में देने जा रहा हूं। उसमें हम यही डिमांड करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिले मेडिकल में जो भी हमारे बहनें और हमारे भाई जो एनएचआरएम में और ईसीआरपी में और जो सर्विस कर रहे हैं, उनको 3 महीने की एक्सटेंशन के बजाय उनकी सर्विस को कंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि कश्मीर के हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, हर एक डिस्पेंसरी में स्टाफ की बहुत कमी है। जम्मू कश्मीर की जनता को हमेशा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम ये गुहार लगाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री साहब से, वो ज़ाती तवज्जो दें इस मुद्दे पर और जम्मू कश्मीर के उन बच्चों को लीडरान को ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली से कुछ तत्व सामने लाना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता के सामने। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारी, कुछ अधिकारी, सभी नहीं, कुछ अधिकारी जम्मू कश्मीर के कुछ लीडरों की कठपुतली बनके काम कर रहे हैं, उनको हम किसी भी सूरत में आने वाले वक्त में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम सबको यह अधिकार है, जमहूरियत है, हम उस देश के वासी जिसमें कानून से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब की एक पुख्ता सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हमारे एसपीओ भाई और बहनें 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद शहादत तक वो देते हैं, उसके बाद उनको जो सैलरी है मात्र 200 रुपीज पर डे दी जाती है। जो पढ़े लिखे लड़कों के साथ ये विश्वासघात, उनके साथ नाइंसाफी कंटिन्यू जारी है। पिछले 7 साल से मैं कंटिन्यू इनकी आवाज को उठा रहा हूं और उन लीडरों को बताना चाहता हूं जो आज
इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सामने आ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री के 5 लेटर मेरे पास है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं, देश की जनता के सामने ये सच्चाई लाना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए लेटर इशू होता है, जिसमें हमने ये डिमांड की जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को कांस्टेबल के तर्ज पर सैलरी दी जाए, 24 घंटे ड्यूटी बराबर करते हैं, और दूसरे उनको रेगुलर पॉलिसी उनकी फ्रेम की जाए। उसके जब डीजी साहब के पास वो कागज पहुंचता है तो डीजी साहब बहुत सफाई से, बड़ी बेबाकी से ये जवाब देते हैं, मेमोरेंडम के साथ ये लेटर दे रहा हूं आपको। मैं ये पूछना चाहता हूं डीजीपी साहब से, जो आपने ये लिख के दिया है, जो आप ही का ये लेटर लिखा हुआ है, इसमें आपने एक बात ये बताई है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ के लिए हमारे पास साइटेशन की एक स्कीम है, जो मिलिटेंसी में हम लोग करते हैं, उनको हम प्रायोरिटी पे उनको प्रमोट कर देते हैं, कांस्टेबल या फॉलो। नंबर 2, सपोर्ट से रिलेटेड जो भी हमारे एसपीओ भाई है उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ITI डिप्लोमा होल्डर जो है उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके लिखे हुए इस ऑर्डर के मुताबिक पिछले 3 साल से बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं हुई? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीजी साहब ये रिपोर्ट देते हैं और एडीजीपी साहब जम्मू, और देश जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ये लिख के देता है 4/1/2021 जम्मू कश्मीर के एसपीओ को रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में इजाफे के लिए पहले ही 18 महीने लेट हो चुका है, फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में भी जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को पता नहीं किस ख्वाब में वो घूम रहे हैं। आज की डेट तक उन्होंने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। कारण क्या है पूछना चाहता हूं 40,000 परिवार की तरफ से, और उन एसपीओ को भी बताना चाहता हूं जो इन शैतानों के सकंजे में, झांसे में आकर उल्टी सीधी बात करते हैं, और उन लीडरों को बताना चाहता हूं जो सेवा सिंह बाली के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास पिछले 7 साल से एक प्रूफ, जिसमें मेरे दिल्ली के सड़कों पर खाक छाना है, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, देश के कई दिग्गज नेताओं के पास मैंने पैर तक पकड़े हैं, वो सारे तक मेरे पास। आज जो लीडर इन लोगों के वफादार बनने का आते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन का ट्रेंड है। सेवा सिंह बाली जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अपने लहू का एक कतरा देने के लिए तैयार था, तैयार है, तैयार रहेगा। आने वाले वक्त में मैं जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूं और इन लोगों की सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डीजी साहब ने बताया, अब जम्मू कश्मीर के एडीजीपी जम्मू की रिपोर्ट देख लीजिए, जिससे यह साबित होता है कि वो शायद इन एसपीओ के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो ये लिख के दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो एसपीओ काम करते हैं वो टेम्पररी है, MHA की गाइडलाइन है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब, MHA आप बार बार रेफरेंस देते हो, सेवा सिंह बाली आपको MHA में जाके ही बेनकाम करेगा और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने आपको जवाब देना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, पिछले 24 घंटे से मुझे कई किस्म की थ्रेटिंग आ रही है। जम्मू कश्मीर के 70 साल से जिन हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के साथ विश्वासघात किया है, वहां के कुछ क्रिमिनल ऑफिसरों ने जो अपनी तानाशाही अंग्रेजों के दौर की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनाए हुए हैं, उन लोगों से मुझे 24 घंटे खतरा है। अगर मेरे साथ किसी भी किस्म की घटना होती है, नंबर 1 ये मीडिया के सामने, दिल्ली में नेशनल चैनल्स के सामने ये बात बताना चाहता हूं और ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि काफी लीडरों को मेरी बड़ी परेशानी है। सेवा सिंह बाली जमीनी सतह का
कार्यकर्ता है, मैं नेता अपने आप को मानता ही नहीं हूं, मगर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ सेवा सिंह बाली पिछले 70 साल से जो हुआ वो उनको मुबारक। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं मंगलवार को मैं वापस जम्मू कश्मीर जा रहा हूं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मेरा तूफानी दौरा होगा। काली चिट्ठा जो है जनता के सामने ले जाऊंगा और पूरी जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद हासिल करूंगा। और उसके बाद आने वाले वक्त में इन तमाम जो इन्होंने 70 साल से जिन लीडरों ने हमारे जम्मू कश्मीर के गरीब जनता को हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है उसका जवाब दूंगा। और एक बार देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि मुझे तुरंत प्रॉपर सिक्योरिटी, मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटती है उसके जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब और जम्मू कश्मीर के एडीजीपी सिक्योरिटी होंगे, ये मैं कहना चाहता हूं और ये सारा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। शुक्रिया।